कुलवंत पन्नू उनके लगातार फिर से रिएक्टिव होने के मामले सामने आ रहे हैं। फिर चाहे वो कनाडा में मोदी का विरोध करना, उनको मर्डर की धमकी देना, और हरियाणा पंजाब में भी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करना, इस पर आज क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपका मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिमरनजीत सिंह मान, समाज सेवी, सोशल वर्कर, मोहाली। और जो ये कुलवंत पन्नू है, देखा जाए एक सबसे बड़ा खालिस्तानी है, जो खालिस्तानी का झंडा पूरे इंडिया में ही फैला रखा है इन्होंने। और दूसरी बात ये है, हर मुद्दे पे ये अपनी टॉक करता रहता है, बोलता रहता है, भौंकता रहता है, जैसे कुत्ता भौंकता है ऐसे भौंकता रहता है कुलवंत पन्नू, जो कि अभी यूएसए अमेरिका में एक वकील है। अगर जो वकील का देखा जाए, वो वकील तो नहीं है, सिर्फ एक खालिस्तानी का एजेंडा फैलाता रहता है पंजाब में, हरियाणा में, मतलब ऑल इंडिया की गल कर सकते हैं, और बाहर कनाडा में भी। और हमारा यहाँ से कोई भी मंत्री जाए बाहर कनाडा को, वहाँ पे जाके नारेबाजी कर लेता है, खालिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, ऐसे नारे लगाता रहता है। ये हर टाइम में नारेबाजी करता रहता है, और इसको पता नहीं क्या है क्या नहीं। हमारी जो इंडिया सरकार है, इनको वहाँ से डिपोर्ट करना चाहिए। वहाँ पे जो गरीब लोग हैं, जिनको काम नहीं मिलता, यहाँ से बच्चे लोग 45 लाख लगा के जाते हैं, 50 लगा के जाते हैं, वहाँ पे जाकर उनको काम नहीं मिलता, फिर उनको अपने माइंड वॉश करके और उन्होंने अपनी बातों में लेके उनको पंजाब में, जैसे कि अभी थोड़ा टाइम पहले एक बवाल चला था, बसों पे खालिस्तान के नारे लगाए थे, होशियारपुर की बसों पे लगाए थे, हिमाचल में लगा रहे थे कि खालिस्तान जिंदाबाद। देखो, खालिस्तान ना कभी बना है ना कभी बनेगा। ये जहां मर्जी तक जोर लगा ले, कभी खालिस्तान नहीं बनेगा। और ये ना हमारे पंजाब का, हरियाणा का पूरा ही इतना को माहौल खराब करके रखता है। ये बंदा दुखी का बंदा नहीं है, ये कह सकते हैं, और ना इंडिया आ सकता है। और जो हमारा प्रशासन, मैं यही मांग करता हूँ मोदी सरकार ने वहां से डिपोर्ट करके इनको इंडिया लाया जाए। जो दिल्ली एयरपोर्ट से इनको जुतियों का हाथ डाल के इनको जेल में डाला जाए, इसको फिर पता चलेगा। देखो, हमारी सरकार की कहीं ना कहीं कमी लगती है, सब बंदे डिपोर्ट कर रही है वहाँ की सरकार, इनको क्यों नहीं कर रही डिपोर्ट? ये कोई वीआईपी है? कोई समझ नहीं आ रही हमारे को भी कि वहाँ रखा क्यों है, किस चीज़ के लिए रखा है इनको, और वहाँ से डिपोर्ट करा जाए। और जो इसने अपना झंडा फैला रखा है ना, खालिस्तान बनाएंगे, कभी पंजाब में खालिस्तान कभी नहीं बनेगा, ना ही बनने देंगे। और देखो, अगर खालिस्तान बन भी गया, एक मिनट मान लेते खालिस्तान बन गया, हम चंडीगढ़ को वीज़ा लगा के आएंगे, पंचकुला वीज़ा लगा के आएंगे। इनको लोगों को समझ नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी हमारे पंजाब का माहौल खराब कर देते हैं। ऐसे लोग हैं जो ये बवाल पैदा करते हैं। और जो ये खालिस्तान पन्नू है ना, कुलवंत पन्नू, बाबा अम्बेडकर डॉक्टर, उनके जो बुतों के साथ छेड़छाड़ करता रहता है। कभी उनके बाल तोड़ देते, जो बुत बने रहते हैं, नमा शहर में हुआ था, फिलौर में हुआ था, कभी कुछ पेंट कर देते हैं उन पर खामो खाई। देखो, ये साबित क्या करना चाहता है? बिल्कुल वो गलत है। जो बाबा अम्बेडकर राव ने भारत का संविधान लिखा, उन पर 32 डिग्री होती, इनके पास क्या है? पन्नू कुत्ते के पास क्या है? मैं तो यही कहूँगा, इसके पास क्या है? उन्होंने संविधान लिखा, हमारा भारत का संविधान लिखा, कितनी बड़ी बात है। इन्होंने सिर्फ हमारे भारत का माहौल खराब किया पन्नू ने, और इसको देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात, इनको देखना चाहिए। जो पन्नू है ना, हमारे पंजाब को हमारे यहीं पे रहने दो। पहले हमारा पंजाब, जो हिमाचल, बहुत बड़े बड़े मुद्दों के नीचे चल रहा है, अभी हमारे ऊपर जाने की जरूरत है। पर ये लोग जो पन्नू वर्ग के खालिस्तानी टेररिस्ट कह सकते हैं इनको, और इनको जेल में डाला जाए। जी, अभी पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट रहा था, तब भी खालिस्तानी प्रोएक्टिविस्ट की तरफ से भारतीय सेना के खिलाफ बयानबाजी की गई थी कि हम पाकिस्तानी सेना का साथ देंगे और हम लड़ने के लिए खुद खड़े होंगे भारतीय सेना से। आपको लगता है सिख समाज इस चीज़ का कभी भी समर्थन करेगा, या क्या किस तरह का स्टैंड रहेगा? देखो, जो सिख समाज है कभी बुराई नहीं करता, पर ये बंदा जो खालिस्तानी पन्नू है, ये पाकिस्तान का साथ दे रहा, हमेशा पाकिस्तान के साथ दिए इसने। पता नहीं क्यों, खाता इंडिया का है और बातें पाकिस्तान की करता है। कौन से कानून में लिखा है पता नहीं, इसको क्या है क्या नहीं। और भारत इसको डिपोर्ट नहीं किया जाता। सबसे बड़ी बात, कभी पहलगाम अटैक पे बोलने लगता है, कभी किसी पे बोलने लगता है, भी उल्टा चलता है हमेशा। ये कह सकते हैं हमेशा ही उल्टा चला। जब से पन्नू अमेरिका में, उसी टाइम से उल्टा चल रहा है कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, और पाकिस्तान क्या कर रहा है ये। भारत के अमेरिका के साथ कहीं ना कहीं रिश्ते थोड़े बहुत सुधर भी रहे हैं ट्रंप के राष्ट्रपति होने के बाद, लेकिन आपको लगता है कि इस मामले में डिप्लोमेसी के जरिए भी कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि उसको भारत डिपोर्ट किया जा सके? इसके अलावा जिस तरह से कॉल्स उसकी आती हैं, समाज में लोगों का माहौल बिगाड़ने के लिए थ्रेट्स आते हैं,
सोशल मीडिया पे, तो उस तमाम चीज़ों को बैन किया जाना चाहिए सरकार को। जब सब कुछ बैन कर सकती है तो उनके नंबर भी बैन किए जा सकते हैं। देखो सबसे बड़ी बात है हमारी भारत सरकार को, मेरी मांग है, एक सबसे बड़ी मांग है कि जो इनके जो फेसबुक अकाउंट है, इंस्टा फेस है, जो टिकटॉक है, उनको सबको बैन किया जाए। और इनकी जो वीडियो पन्नों की इंडिया में चलनी नहीं चाहिए, जहां मर्जी चले हमारे को कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन इंडिया में नहीं चलनी चाहिए, पंजाब में नहीं चलनी चाहिए। मैं यही मांग करता हूँ भारत सरकार से कि जितने भी इसके अकाउंट है, इंस्टा आईडी है, जहाँ फेसबुक आईडी है, टिकटॉक है, वो पूरे बंद होने चाहिए। यही कहना चाहता हूँ मैं। मान साहब, ये जो जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी या कोई हमारा दिन त्यौहार आ रहा होता है, ये एक वीडियो को मैसेज करता है कि हम वहाँ खालिस्तान का झंडा लहराएंगे, हम वो करेंगे, मैं झंडा नहीं लहराऊंगा, इस तरह की धमकी देता है। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब शरारत कर भी जाता इसके इशारे पे। तो ये हमारी इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही है। क्या हमारी सरकार कमज़ोर है या हमारी सरकार करना नहीं चाहती? देखो कमजोरी बोल सकते हैं, फिलहाल तो कमजोरी बोल सकते हैं। देखो 26 जनवरी की बात कर रहे हैं, 15 अगस्त की बात कर रहे हैं। देखो जो ये टारगेट करता है, उनको पहले ही बंदे अरेस्ट करने चाहिए। जब कॉल दे देता है कि मैं ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा, इसकी वीडियो बैन करने देनी चाहिए और अकाउंट बंद कर देने। जो इनकी बातों में आता है, वो गरीब लोग होते हैं, गरीब अपनी बातों में मना लेता है ये कि तुम्हारे को पैसे दूंगा। आज इसकी वजह से कितने घर जो लोग जेल में बंद है, उनको पूछता भी नहीं है बाद में। ये लड़के लोग जो भी है वो बातों में आते हैं, गुमराह करके इनकी बातों में आ जाते हैं, फिर बाद में वो बंदे जेल चले जाते हैं। नुकसान किसको है? वो तो आप बाहर अमेरिका में बैठा, कौन सजा भुगता? उनके परिवार, जिनका एक एक लड़का होता है, एक मर जाता है, एक जेल में चला जाता है, वो क्या करें उसके माँ बाप की किसी से? ये जब भी बात करता है भारत के पंजाब की बात करता है, पाकिस्तान के पंजाब की बात नहीं करता। कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इसमें शामिल है कुछ। देखो कहीं ना कहीं लगता ही है कि पाकिस्तान का इसके ऊपर हाथ है, पाकिस्तान की पूरी सपोर्ट करता है, ये फाइनेंशियली वहां से कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सभी ये बोल सकते हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान के कुत्ते ही बोल सकते इसको, और तो है नहीं कोई बड़ी बात। और जो डॉक्टर भीमराव के हमारे बाबा जी साहब हैं, उनके देखो हर टाइम ये वो करता रहता है, छेड़छाड़, उनके बुत को तोड़ने की कोशिश करता है और उनके साथ बदतमीजी करता है। मतलब जो बुत लगा रखे हैं उनके लगा रहे खालिस्तान जिंदाबाद। ऐसा कुछ नहीं है, ना खालिस्तान बना है ना कभी बनेगा। हम भारत का साथ देंगे, भारत के साथ में रहेंगे हम। आप जिस तरह के मुद्दे उठाते हैं, इससे पहले आपने गैंगस्टरों को लेकर भी उठाया था मुद्दा, और अब ये आपको लगता नहीं थ्रेट्स नहीं आते? नहीं, थ्रेट्स तो बहुत है। जैसे ग्रेनेड हमले गिरते ना, इस तो मेरे फोन पे थ्रेट आते रहते हैं। रात बम्बिया ग्रुप, उससे पहले सजाज भट्टी और लॉरिश बिश्नोई, अनमोल, गोल्डी बराड़, ये सब मेरे को फोन करते रहते, पर मैं डरता नहीं, उस परमात्मा से डरता हूँ, मैं किसी से डरता हूँ। रात में वीडियो दिखा देता हूँ तुम्हारे को, बम्बिया ग्रुप की देख लो, ये रात 10:30 बजे की वीडियो है, मैं दिखाई दो। ये बम्बिया ग्रुप से जो जग्गू भवानी वाली जो माँ को मारा ना, वो वीडियो है। ठीक है जी। लॉरी बहुत सारे कॉल आते रहते हैं कि हमारी बात मत करना, ये इल्ज़ाम बुरा होगा, पर लेकिन मैं दोबारा फिर रिपीट करूँ, खालिस्तान ना कभी बना ना कभी बनेगा, हम भारत के साथ हैं। थैंक यू। गुरवंत पंत पन्नू, उनके लगातार फिर से रिएक्टिव होने के मामले सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो कनाडा में मोदी का विरोध करना, उनको मर्डर की धमकी देना, और हरियाणा पंजाब में भी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करना, इस पर आज क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिमरनजीत सिंह मान, समाज सेवी, सोशल वर्कर मोहाली। और जो ये गुरवंत पन्नू है, देखा जाए एक सबसे बड़ा खालिस्तानी है, जो खालिस्तानी का झंडा पूरे इंडिया में ही फैला रखा है इन्होंने। और दूसरी बात ये है, हर मुद्दे पे ये अपनी टॉक करता रहता है, बोलता रहता है, भौंकता रहता है, जैसे कुत्ता भौंकता है ऐसे भौंकता रहता है गुरवंत पन्नू, जो कि अभी यूएसए अमेरिका में एक वकील है। अगर जो वकील का देखा जाए, वो वकील तो नहीं है, सिर्फ खालिस्तानी का एजेंडा फैलाता रहता है, पंजाब में, हरियाणा में, मतलब ऑल इंडिया की गल कर सकते हैं, और बाहर कनाडा में भी। और हमारा यहाँ से कोई भी मंत्री जाए बाहर कनाडा को, वहाँ पे जाके नारेबाजी कर लेता है, खालिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, ऐसे नारे लगाता रहता है। ये हर टाइम में नारेबाजी करता रहता है, और इसको पता नहीं क्या है क्या नहीं। हमारी जो इंडिया सरकार है, इनको वहाँ से डिपोर्ट करना चाहिए। वहाँ पे जो गरीब लोग हैं, जिनको काम नहीं मिलता, यहाँ से बच्चे लोग 45 लाख लगा के जाते हैं, 50 लगा के जाते हैं, वहाँ पे जाके उनको कोई काम नहीं मिलता, फिर उनको अपने माइंड वॉश करके और उन्होंने अपनी बातों में लेके उनको पंजाब में, जैसे कि अभी थोड़ा टाइम पहले एक बवाल चला था, बसों पे खालिस्तान के नारे लगाए थे, होशियारपुर की बसों पे लगाए थे, हिमाचल पे लगा रहे थे कि खालिस्तान जिंदाबाद। देखो खालिस्तान ना कभी बना है ना कभी बनेगा, ये जहां मर्जी तक जोर लगा ले, कभी खालिस्तान नहीं बनेगा। और ये ना हमारे पंजाब का, हरियाणा का पूरा ही इतना को माहौल खराब करके रखता है ये बंदा। दुखी का बंदा नहीं है, ये कह सकते हैं। और ना इंडिया आ सकता है,
और जो हमारा प्रशासन, मैं यही मांग करता हूँ मोदी सरकार ने वहाँ से डिपोर्ट करके इनको इंडिया लाया जाए। जो दिल्ली एयरपोर्ट से इनको जुतियों का हाथ डाल के इनको जेल में डाला जाए, इसको फिर पता चलेगा। देखो हमारी सरकार की कहीं ना कहीं कमी लगती है, सब बंदे डिपोर्ट कर रही है वहाँ की सरकार, इनको क्यों नहीं कर रही डिपोर्ट? ये कोई वीआईपी है? कोई समझ नहीं आ रही हमारे को भी कि वहाँ रखा क्यों है, किस चीज़ के लिए रखा है इनको, और वहाँ से डिपोर्ट करा जाए। और जो इसने अपना झंडा फैला रखा है ना, खालिस्तान बनाएंगे, कभी पंजाब में खालिस्तान कभी नहीं बनेगा, ना ही बनने देंगे। और देखो अगर खालिस्तान बन भी गया, मान लेते खालिस्तान बन गया, हम चंडीगढ़ को वीज़ा लगा के आएंगे, पंचकुला वीज़ा लगा के आएंगे। इनको लोगों को समझ नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी हमारे पंजाब का माहौल ख़राब कर देते हैं। ऐसे लोग हैं जो ये बवाल पैदा करते हैं। और जो ये खालिस्तान पन्नू है ना, गुरवंत पन्नू, बाबा अम्बेडकर डॉक्टर, उनके जो बुतों के साथ छेड़छाड़ करता रहता है। कभी उनके बाल तोड़ देते, जो बुत बने रहते हैं, नमा शहर में हुआ था, फिलौर में हुआ था, कभी कुछ पेंट कर देते हैं उन पर खामो खाई। देखो ये साबित क्या करना चाहता है? बिल्कुल वो गलत है। जो बाबा अम्बेडकर राव ने भारत का संविधान लिखा, उन पर 32 डिग्री होती, इनके पास क्या है? पन्नू कुत्ते के पास क्या है? मैं तो यही कहूँगा, इसके पास क्या है? उन्होंने संविधान लिखा, हमारा भारत का संविधान लिखा, कितनी बड़ी बात है। इन्होंने सिर्फ हमारे भारत का माहौल खराब किया पन्नू ने, और इसको देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात इनको देखना चाहिए, जो पन्नू है ना, हमारे पंजाब को हमारे यहीं पे रहने दो। पहले हमारा पंजाब जो हिमाचल बहुत बड़े बड़े मुद्दों के नीचे चल रहा है, अभी हमारे ऊपर जाने की जरूरत है। पर ये लोग जो पन्नू वर्ग के खालिस्तानी टेररिस्ट कह सकते हैं इनको, और इनको जेल में डाला जाए। जी, अभी पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट रहा था, तब भी खालिस्तानी प्रो एक्टिविस्ट की तरफ से भारतीय सेना के खिलाफ बयानबाजी की गई थी कि हम पाकिस्तानी सेना का साथ देंगे और हम लड़ने के लिए खुद खड़े होंगे भारतीय सेना से। आपको लगता है सिख समाज इस चीज़ का कभी भी समर्थन करेगा, या क्या किस तरह का स्टैंड रहेगा? देखो जो सिख समाज है कभी बुराई नहीं करता, पर ये बंदा जो खालिस्तानी पन्नू है, ये पाकिस्तान का साथ दे रहा, हमेशा पाकिस्तान के साथ दिए इसने। पता नहीं क्यों खाता इंडिया का है और बातें पाकिस्तान की करता है। कौन से कानून में लिखा है पता नहीं, इसको क्या है क्या नहीं। और बाहर इसको डिपोर्ट नहीं किया जाता। सबसे बड़ी बात, कभी पहलगाम अटैक पे बोलने लगता है, कभी किसी पे बोलने लगता है, भी उल्टा चलता है हमेशा। ये कह सकते हैं हमेशा ही उल्टा चला। जब से पन्नू अमेरिका में, उसी टाइम से उल्टा चल रहा है कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, और पाकिस्तान क्या कर रहा है ये। भारत के अमेरिका के साथ कहीं ना कहीं रिश्ते थोड़े बहुत सुधर भी रहे हैं ट्रंप के राष्ट्रपति होने बाद, लेकिन आपको लगता है कि इस मामले में डिप्लोमेसी के जरिए भी कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि उसको भारत डिपोर्ट किया जा सके? इसके अलावा जिस तरह से कॉल्स उसकी आती हैं समाज में लोगों का यहाँ माहौल बिगाड़ने के लिए, थ्रेट्स आते हैं सोशल मीडिया पे, तो उस तमाम चीज़ों को बैन किया जाना चाहिए सरकार को। जब सब कुछ बैन कर सकती है तो उनके नंबर भी बैन किए जा सकते हैं। देखो सबसे बड़ी बात है, हमारी भारत सरकार को मेरी मांग है, सबसे बड़ी मांग है कि जो इनके जो फेसबुक अकाउंट है, इंस्टा पेज है, जो टिकटॉक है, उनको सबको बैन किया जाए। और इनकी जो वीडियो पन्नू की इंडिया में चलनी नहीं चाहिए, जहाँ मर्जी चले हमारे को कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन इंडिया में नहीं चलनी चाहिए, पंजाब में नहीं चलनी चाहिए। मैं यही मांग करता हूँ भारत सरकार से कि जितने भी इसके अकाउंट है, इंस्टा आईडी है, जहाँ फेसबुक आईडी है, टिकटॉक है, वो पूरे बंद होने चाहिए। यही कहना चाहता हूँ मैं। मान साहब, ये जो जब भी 15 अगस्त से 26 जनवरी या कोई हमारा दिन त्यौहार आ रहा होता है, ये एक वीडियो को मैसेज करता है कि हम वहाँ खालिस्तान का झंडा लहराएंगे, हम वो करेंगे, मैं झंडा नहीं लहराऊंगा, इस तरह की धमकी देता है। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब शरारत कर भी जाता इसके इशारे पे। तो ये हमारी इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही है। क्या हमारी सरकार कमज़ोर है या हमारी सरकार करना नहीं चाहती? देखो कमजोरी बोल सकते हैं, फिलहाल तो कमजोरी बोल सकते हैं। देखो 26 जनवरी की बात कर रहे हैं, 15 अगस्त की बात कर रहे हैं। देखो यही टारगेट करता है, उनको पहले ही बंदे अरेस्ट करने चाहिए। जब कॉल दे देता है कि मैं ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, इसकी वीडियो बैन करने देनी चाहिए और अकाउंट बंद कर देने। जो इनकी बातों में आता है, वो गरीब लोग होते हैं, गरीब अपनी बातों में मना लेता है ये कि तुम्हारे को पैसे दूंगा। आज इसकी वजह से कितने घर जो लोग जेल में बंद है, उनको पूछता भी नहीं बाद में। ये लड़के लोग जो भी है वो बातों में आते हैं, गुमराह करके इनकी बातों में आ जाते हैं, फिर बाद में वो बंदे जेल चले जाते हैं। नुकसान किसको है? वो तो आप बाहर अमेरिका में बैठा, कौन सजा भुगता? उनके परिवार, जिनका एक एक लड़का होता है, तो एक मर जाता है, एक जेल में चला जाता है, वो क्या करें उसके माँ बाप की से। ये जब भी बात करता है भारत के पंजाब की बात करता है, पाकिस्तान के पंजाब की बात नहीं करता। कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इसमें शामिल है कुछ। देखो कहीं ना कहीं लगता ही है कि पाकिस्तान का इसके ऊपर हाथ है, पाकिस्तान की पूरी सपोर्ट करता है, ये फाइनेंशियली वहाँ से कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सभी ये बोल सकते हैं पाकिस्तान के कुत्ते ही बोल सकते इसको, और तो है नहीं कोई बड़ी बात। और जो